इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन इस पाठ का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। हमें ये दे रखे हैं शब्द, इनको सही मिलान करना है। देखिए, हमने इनको सही मिलान कर दिया है। आप इनको ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। पक्षी, ये पंख से मिलाया जाएगा। ऊंट, कुबड़, याक, पर्वतीय क्षेत्र, मछली, धारा रेखित। तो इस तरह से आप इनको मिलान कर देंगे और इसको आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। हमने सभी प्रश्नों का हल यहाँ पर किया है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। बहुत अच्छे से आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण हैं? जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ समझ लीजिए। अनुकूलन का जो आपको हम एक बेसिक सा मतलब बताएं। अनुकूलन का मतलब होता है अपने शरीर को ढाल लेना। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए अपने शरीर को उसी तरह से ढाल लेना ताकि वहाँ पर कोई भी जीवधारी जिंदा रह सके। जैसे मान लीजिए, मछली ने अपने शरीर को पानी में रहने के अनुकूल ही बना लिया है। मछली पानी में जिंदा रह सकती है, जमीन पर वो जिंदा नहीं रह सकती। तो मछली का जो शरीर है वो पानी में रहने के अनुकूल है। मतलब मछली ने अपने शरीर को उसी तरह से बना लिया है कि वो पानी में ही जिंदा रह सकती है या फिर वो पानी में रह सकती है। मान लीजिए, हम अपनी उंगली को या अपने हाथ को पूरे दिन या पूरी रात तक पानी में डुबो कर रखते हैं तो हमारी त्वचा सिकुड़ जाएगी, लेकिन मछली की त्वचा तो सिकुड़ती नहीं है। उसे कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है पानी में रहने से, क्योंकि वो पानी में जिंदा रह सकती है। वहीं पर वो रहती है, वहीं पर खाती है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसके अंदर कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिनके कारण वे वहाँ पर जिंदा रहती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण हैं। तो हमने यहाँ पर जीवधारियों में अनुकूलन के कुछ प्रमुख कारण लिखे हैं। जीवधारियों में निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। अब हम देखते हैं क्या क्या वो कारण हैं। आप सिर्फ कारण लिख देना। पहला कारण है भोजन की उपलब्धता। भोजन की उपलब्धता की वजह से भी अनुकूलन होता है। वातावरण, प्रजनन और शत्रुओं से रक्षा, इन कारणों से जीवधारियों में अनुकूलन होता है। तो आप इन 4 कारणों को लिख देना। अगला हमारा प्रश्न है, जल में रहने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। 3 जंतुओं के नाम हमें बताने हैं जो जल में रहते हैं। तो आप इनमें बता सकते हैं शार्क, व्हेल, ऑक्टोपस। ये तीनों के तीनों जल में रहते हैं, जलीय जीव हैं। तो जल में रहने वाले 3 जंतुओं के नाम क्या क्या हैं? शार्क, व्हेल और ऑक्टोपस। आप इसको बता सकते हैं। शार्क और व्हेल मछलियां हैं ये। शार्क बहुत बड़ी मछली होती है, व्हेल बहुत बड़ी मछली होती है। ऑक्टोपस ये एक जलीय जीव है, 8 पैरों वाला। आप ऐसे समझ लीजिए, इसके 8 पैर होते हैं। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। तो ये ऑक्टोपस है। अब हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मछली की 2 विशेषताएं बताइए जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती हैं। मछली की हमें 2 विशेषताएं बतानी है जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती हैं। पहली विशेषता आप लिख दीजिएगा, मछली का धारा रेखित शरीर होना। मछली का धारा रेखित शरीर होना। धारा रेखित शरीर का मतलब होता है बीच से मोटा और आगे से और पीछे से पतला होना। तो ये होता है धारा रेखित शरीर। इस तरह से मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए इस तरह से। तो ये धारा रेखित शरीर होता है जो बीच से तो मोटा होता है, ये बीच में से मोटा है और आगे से और पीछे से यहाँ से ये पतला है। इसको बोलते हैं धारा रेखित शरीर। तो मछली का धारा रेखित शरीर होता है जो उसे तैरने में मदद करता है। तो इस कारण से भी वो पानी के अंदर रह सकती है। आगे दूसरी उसकी विशेषता है मछली की जो उसे पानी में रहने के लायक बनाता है। उसमें मछली के अंदर सांस लेने के लिए
फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े होते हैं। फेफड़े उसके अंदर नहीं होते, तो उसके अंदर होते हैं गलफड़े, और मछली उन गलफड़ों की मदद से ही सांस ले पाती है। तो ये दो विशेषताएं आपसे पूछी गई थी, तो आप इन दो विशेषताओं को लिख दीजिएगा। पहली क्या है? मछली का धारा रहित शरीर होना, और दूसरी है सांस लेने के लिए फेफड़ों के स्थान पर गलफड़ों का होना। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? देखिए, हवा में पक्षी उड़ते हैं, तो ये कैसे हो पाता है, इनकी क्या वजह है? तो आप उत्तर में लिखेंगे, पक्षी हवा में निम्नलिखित विशेषताओं की वजह से उड़ते हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आप ये विशेषताएं बता दीजिएगा। पहली विशेषता है, पक्षियों की छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती है। इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी जो छाती की मांसपेशियां होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, और मान लीजिए ये इनके पंख हैं, तो फिर ये आसानी से अपने पंखों को ऊपर नीचे कर पाते हैं। बहुत लंबी लंबी उड़ान भरने के बाद भी पक्षी उतनी ज़्यादा नहीं थकते हैं, क्योंकि इनकी छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। दूसरी विशेषता आप बताइएगा, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। इनकी हड्डियां हल्की होती हैं, खोखली होती हैं, और उनमें हवा भरी रहती है, जिससे ये और हल्का इनका शरीर हो जाता है। तो इनकी हड्डियां हल्की होती हैं तथा खोखली होती हैं, तो इस कारण से भी इनका शरीर हल्का हो जाता है और इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। तीसरी बात, इनके शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। पक्षियों के जो शरीर की आकृति होती है वो भी धारा रेखित होती है। जिस तरह से मछली के शरीर की आकृति होती है, ऐसे ही पक्षियों के शरीर की आकृति भी धारा रेखित होती है। तो ये तीन विशेषताएं आप बताना कि पक्षी हवा में कैसे उड़ पाते हैं। तो इन तीन विशेषताओं की वजह से पक्षी हवा में उड़ पाते हैं। और भी विशेषताएं होती हैं, वो अपनी पूंछ की सहायता से भी उड़ पाते हैं। उनकी पूंछ उन्हें दिशा बदलने में या नीचे उतरने में सहायता करती है। तो कई विशेषताएं और भी हो सकती हैं, बस आप ये तीन लिख देना। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कारण बताएं। मछली पानी में कैसे तैरती है? तो मछली पानी में कैसे तैरती है? तो मछली पानी में कैसे तैरती है, इसके लिए कुछ उसके पास विशेषताएं होती है, कुछ उसमें क्वालिटी होती है। तो हमने लिखी है यहाँ पर, मछली पानी में निम्नलिखित विशेषताओं की वजह से तैरती है। तो मछली पानी में कैसे तैरती है? देखिए, सबसे पहली विशेषता है धारा रेखित शरीर होना। मछली का धारा रेखित शरीर होता है, और उस धारा रेखित शरीर की वजह से मछली को तैरना में आसानी होती है। मछली को तैरने में आसानी होती है। शरीर पर पंख होना। मछली के शरीर पर पंख होते हैं। पूंछ का पतवार की तरह काम करना। मछली की जो पूंछ होती है वो पतवार की तरह काम करती है, और इन इन तीनों की वजह से मछली पानी में तैर पाती है। आगे देखिए, अगला हमारा इसमें कारण बताना है आपको, पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर में लंबे घने बाल क्यों होते हैं? देखिए, पर्वतीय क्षेत्र के जो जंतु होते हैं उनके शरीर पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं, और उनकी त्वचा बहुत मोटी होती है, और त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर लगा रहता है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सर्दियों में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है। तो इतनी कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने के लिए शरीर पर मोटी त्वचा होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ लंबे घने बाल होने भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी जीव इतनी कड़ाके की ठंड में जिंदा रह सके। तो पर्वतीय क्षेत्रों में आप कारण में क्या लिखेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्दियों में तो बर्फ़ भी पड़ती है। इसी ठंड से बचाव के लिए इनकी त्वचा मोटी और शरीर पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। तो क्यों पाए जाते हैं? ताकि ये ठंड में मर न जाए, ये ठंड में जिंदा रह सकें, इसलिए इनके शरीर पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पर्यावरण कक्षा 4 का पाठ 7 है। हमने इसके अभ्यास प्रश्नों का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।